श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हरे दय हरि नाम निज पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अण भे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसताना सत विघ्न अने सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटा सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। सत वेश का अंग है। ये आत्मा वेश धारण किए हुए स्थूल शरीर का वेश है, इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर का वेश है, कारण शरीर का वेश है, महाकारण शरीर का वेश है, और इतने सारे वेश तो धारण किए हुए। इसके बाद इस संसार में ऊपर से भी वेश धारण कर लिए जाते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त किसको कराना है? शरीर को कराना है कि आत्मा को कराना है? आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराना है तो आत्मा के ऊपर सत का वेश धारण करना पड़ेगा, और शरीर को कराना है तो शरीर के ऊपर धारण करना। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा सत्य सबद ले राखूं तेरी बात मोहि तन माई भात भात ले भाकूं। पंडितों से महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने तो सत्सबद का ज्ञान धारण किया हुआ है, मैंने तो इस आत्मा के ऊपर सत्सबद का वेश धारण किया हुआ। तुम्हारी बात मेरे ध्यान में है, उसको मैं सब सर्व से वर्णन करता हूँ। आप क्या विचार करते हैं वेश के बारे में? क्या आप आत्मा का सच्चा वेश धारण करते हैं या शरीर के ऊपर वेश धारण करते हैं? वो सब के ऊपर मैं आज खोलकर निर्णय करता हूँ। तपस्या करूं तत्कण लिया और हृदय नहीं दारूं समताशील सांच गह बैठा वेदा दूर निवारूं। महाराज पंडितों से कह रहे हैं, ज्ञानियों से कह रहे हैं, विद्वानों से कह रहे हैं कि मैं भी तपस्या करता हूँ, लेकिन किस प्रकार से करता हूँ? तत्व कण लेकर, तत्व कण के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से तपस्या करता हूँ, और हृदय नहीं धारा। इस तत्व ज्ञान के अलावा और कोई 52 अक्षरों का ज्ञान, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ज्ञान, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं का सुख देने वाला ज्ञान मैं हृदय में नहीं धारता हूँ। यही तपस्या, ये बड़ा तप है।
क्या बड़ा तप है कि तत्व ज्ञान के सिवाय दूसरी ओर कोई चाहना नहीं, दूसरी ओर कोई इच्छा नहीं। यही सबसे बड़ा त्याग है, यही सबसे बड़ा तप। दूसरी ओर चाहना बीच में उत्पन्न हो जाए तो ये तप भंग हो जाए, ये तप जो है टूट जाए। तो मैं ऐसा तप करता हूँ, मैं ऐसी तपस्या करता हूँ कि तत्व ज्ञान के सिवाय मुझे और कोई शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की इच्छा नहीं। कै सुखराम दान देवो साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। केवल बस मैं तो परम पद की ही इच्छा करता हूँ, और कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा तप है मेरा। तपस्या करूं तत्व कण लिया, और हृदय नहीं दारूं। समताशील साच गह बेटा, वेदा दूर निवारू। महाराज हमारे इस तत्व ज्ञान के माध्यम से समता, शील और साच स्वतः प्राप्त हो जाती है, और मेरे इस संसार के अंदर जितने भी वाद विवाद है, तेरी मेरी, वो सब दूर हो जाती है। ऐसा लाभ इस तत्व ज्ञान का, सत्स्वरूप का, निज नाम का इस आत्मा के ऊपर वेश धारण करने का प्रभाव। उज्ज्वल दशा हंस के चाले, बोलू बैण पियारा। ऐसा ज्ञान करूं उजियागर, माया ब्रह्म नियारा। महाराज में उज्ज्वल दशा हंस के चाले। हंस हमेशा उज्ज्वल दिशा में चलता है। हंस जो है हमेशा मानसरोवर के मोती चुगता है। हंस हमेशा दूध दूध पीता है, पानी पानी छोड़ देता है। यानी सार सार को गई ले तोता दे उड़ाए। असार के लिए आसक्ति नहीं करता और सार का आनंद प्राप्त करता है। वो हंस के चाल में चलता। उज्ज्वल दशा हंस के चाल, अच्छी दशा को प्राप्त करता हूँ, ऊपर की ओर उठने का प्रयास करता हूँ। हमारी चाल, हमारे हाल, हमारा प्रयास हमेशा हंस की तरह होता है। उज्ज्वल दिशा हंस के चाले, और बोलू बैण प्यारा। और हमेशा जो है हमारे मुखारबिंद के वचन मीठे वचन होते हैं, अगम देश के वचन होते हैं, प्रेम से सने हुए वचन होते हैं, कल्याणकारी वचन होते हैं। अगम देश की अणभे ऐसी, सुनताएं सुख आवे। करजे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसे वचनों के अंदर सुदारस का बारिश होती है, और सब प्रकार के भ्रमों को, सब प्रकार के कर्मों को समाप्त कर देती है। तो उज्ज्वल दिशा हंस के चाले, बोलू बैण प्यारा। ये किसका परिणाम है? आत्मा ने सत्वस्त्र धारण किए, सत्वेग धारण किया है, सज्जल से स्नान किया है और सतलोक की प्राप्ति की है। उसी का परिणाम है कि उज्ज्वल दिशा हंस के चाले, बोलू बैण प्यारा। और हंस किसका हार करता है? निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हार। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मति अमृत दूरी हो जाए। और वो हंसवती आत्मा परमात्मा के नाम का अमृत का पान करता है। ऐसा ज्ञान करूं उजियागर, माया ब्रह्म नियारा। मैं ऐसा ज्ञान इस जगत के अंदर उजियागर करता हूँ, प्रकट करता हूँ, जागृत करता हूँ, जो माया और ब्रह्म से अलग है, जो न माया में और न ब्रह्म है, न जो न पाप में है न पुण्य में, जो न ब्रह्म में है न कर्म में, जो न हद में है न बेहद में, उन दोनों से अलग है। माया ब्रह्म से न्यारा ज्ञान है, कुल से न्यारा ज्ञान है, और कुल से न्यारा कर देने वाला ये बैरागी का ज्ञान, इस आत्मा के ऊपर बैराग वृत्ति लाने वाला ज्ञान है, इस आत्मा को गुरुपदेश की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान है। ऐसा ज्ञान मैं इस जगत में लाकर प्रकट करता हूँ, उजियागर करता हूँ। ऐसा ज्ञान मैं जागृत करता हूँ जो माया और ब्रह्म से अलग है, हद बेहद से अलग है। ना काहूँ से हेत दोस्ती, बेर भाव नहीं राखूं। बूझा सकल भरम ले तोड़ू, आद अंत ले भाकूं। महाराज हमारे कि हमें न तो किसी से हेत है और नहीं किसी से बैर।
न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी है। बूझा सकल भरम ले तुम, और कोई मुझे आकर पूछता है ज्ञान के बारे में तो मैं उनके सारे भ्रमों का विध्वंस कर देता हूँ। कोई भी इसमें छुपाव नहीं है, दुराव नहीं है। जो जो सच सच बात है वो स्पष्ट तौर से खोलकर बता देता हूँ, बिना घुमाए फिराए। सीधी सीधी बात, सत्य बात का निरूपण, सत्य बात का निष्पक्ष निर्णय खोलकर बता देता हूँ। बूझा सकल भरम ले तोड़। कोई भी आकर मुझे पूछे इस ज्ञान के बारे में तो मैं उसके सारे भ्रमों को समाप्त कर देता हूँ, सारे संशय को समाप्त कर देता हूँ, सारे प्रश्नों का उत्तर इस ज्ञान से दे देता हूँ। आद अंतुले भाग, शुरू से लगाकर लास्ट तक उसके कितने प्रश्न हो, सभी प्रश्नों का उत्तर इस ज्ञान में प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। बरम करम से न्यारा है, सभी शंकाओं का समाधान इसमें प्राप्त हो जाता है, सभी प्रकार के कष्टों का निवारण इसमें हो जाता है। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सु आसान। सब प्रकार की मुश्किलें इसमें आसान हो जाती है। सबसे बड़ी मुश्किल तो इस बार बार जन्म मरण में आने की, 84 का भवसागर का जो रोग लग रहा है, असाध्य रोग लग रहा है इस आत्मा को, उसकी औषधि सदगुरुदेव बता देते हैं ऐसे ज्ञान के माध्यम से। और किसी से हमारा बैर नहीं है, किसी से हमारा हेत नहीं है। हम इन हेत और बैर से उपराम हो गए, ऊपर उठ गए। न हमें कोई भला दिखता है, न हमें कोई बुरा दिखता है। जो पूछता है उनको बचा देते हैं, बाकी जो कर रहे हैं सो अच्छी बात है। एक को ही ब्रह्म सकल में व्यापक, द्वितीया भाव न जानू। पांच भूत की सकल आत्मा, जात्या ब्रह्म पिछाणु। हमारा देखो भाव कैसा है, हमारे ब्रह्म समाधि ऐसी ब्रह्मांड में लगी हुई है कि पूरी त्रिलोकी के प्राणी मात्र के अंदर एक ही परमात्मा का नूर का दर्शन करते। एक को ही ब्रह्म सकल में व्यापक, सचराचर जगत में चर और अचर सबके अंदर एक सुई की नोक के बराबर जगह भी वो ब्रह्म के बिना खाली नहीं। एक कोई ब्रह्म सकल में व्यापक, सभी के अंदर एक ही ब्रह्म व्यापक दिखाई देता है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साईं। द्वितीय भाव में जानो, दूसरा मुझे कोई दिखाई देता ही नहीं है राम जी के सिवाय। सब में यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। द्वितीय भाव न जानो, दूसरा भाव प्रकट ही नहीं होता है। एक राम के सिवाय दूसरा दिखता ही नहीं है मुझे। जिधर भी दृष्टि पसारता हूँ उधर सभी तरफ वो राम जी की सत्ता, राम जी का ही नूर दिखाई देता है, राम जी की चेतनता दिखाई देती है, राम जी के ही जीव दिखाई देते हैं। सभी तरफ राम जी ही राम जी, दूसरा और कोई है ही नहीं। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दृष्टि में आता ही नहीं, दृष्टिगत होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। ऐसे ज्ञान के माध्यम से ऐसा चश्मा सदगुरु ने पहना दिया कि दूसरा और कोई नजर ही नहीं आता है राम जी के सिवा। ऐसे हमारी दृष्टि बदल गई तो हमारी पूरी सृष्टि बदल गई, पूरी सृष्टि राममय हो गई। एक कोई ब्रह्म सकल में व्यापक, द्वितीय भाव न जान। हमारा द्वैत भाव मिट गया और अद्वैत हो गया। पांच भूत की सकल आत्मा, जाता ब्रह्म पिछान। जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी 84 लाख जीवाजू हैं, 3 लोक 14 भुवनों में रहने वाली सभी आत्मा, इन सब का जो शरीर है वो सब 5 तत्वों का बना हुआ है। चित्त जल पावक गगन समीर, इन तत्वों के संयोजन से सबकी आत्माओं का शरीर बना हुआ है। और सबके अंदर आत्मा जो है परमात्मा का अंश, वो एक ही है, दूसरा नहीं। शरीर भले अलग अलग हो सकते हैं, आकार अलग अलग हो सकते हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं। किसी में कौन सा तत्व ज़्यादा होगा, किसी में कौन सा तत्व ज़्यादा होगा, ये मुमकिन संभव है। लेकिन आत्मा जो परमात्मा का नूर है वो सब में समान है, वो एक ही है। 5 भूत की सकल आत्मा, जाता ब्रह्म पिछान। और मैं जिधर भी देखता हूँ उधर हमारी पहचान उस ब्रह्म से ही होती है। उसके शरीर से हम शरीर भाव से नहीं देखते, उनके माया की तरफ दृष्टि नहीं है। जाके रंग एक ही राव,
माया सेती करे न भाव। जहाँ के अंदर ब्रह्म रस उठा सकल व्यवहार हो गया। हद की दृष्टि हमारी मिट गई, हद के व्यवहार हमारे झूठे हो गए। उनके देही के शरीर के अंगों की तरफ हम नहीं देखते। उनके अंदर जो परमात्मा का नूर है, चेतनता है, आत्मा है, वो परमात्मा ही समझकर हम उसके साथ व्यवहार करते। पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, कर्म भरम सब भागा। मिट गई ऋण भया उजियारा, अगम अगोचर जागा। महाराज में इस पूर्ण ज्ञान से, पांचवें ज्ञान से, केवल ज्ञान से इस त्रिलोकी से परे का पद प्राप्त हो गया। 3 लोक 14 भवनों से परे का पद प्राप्त हो गया। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। तो पूर्ण ज्ञान परे पद पाया। इस पूर्ण ज्ञान से, केवल ज्ञान से, पांचवें ज्ञान से, पूर्ण ज्ञान क्यों कहते हैं इसको? कि इस ज्ञान को पाने के बाद और कुछ पा लेना शेष नहीं रह जाता, इसलिए पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, इससे जो है त्रिलोकी से परे का, 52 अक्षरों से परे का, जो 52 अक्षरों से प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा पद हमने आनंद पद प्राप्त किया। तो कर्म भरम सब भागा, ये जो पद है हमें बेकरनी के देश में पहुंचा देता है। उस देश में वही पहुंच पाता है जो पूर्ण काम होकर जाता है। उसकी कोई कामना शेष नहीं रहती, उसके कोई मनोरथ शेष नहीं रहती, उसके कोई संकल्प विकल्प शेष नहीं रहते, उनकी कोई वासना शेष नहीं रहती, उनकी कोई इच्छा शेष नहीं रहती। तो जब कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी भरम नहीं है इस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति के, तो उनके लिए किए जाने वाले उपाय भी कोई बाकी नहीं रह जाते। कर्म भरम सब भागा, हमारे जितने भी भरम थे वो चले गए ऐसे ज्ञान को धारण करने से, और उन भरमों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म भी चले गए, वो भी नहीं रहे बाकी। अब क्या हुआ? मिट गई ऋण भया उजियारा। ऐसा ज्ञान जब जागृत हुआ, ऐसे ज्ञान का सूर्य जब घट के भीतर उदय हुआ, सदगुरु की मेहर से, कृपा से, सतनाम निज नाम कुदरत कला नियंचर का, तो जिस प्रकार से इस त्रिलोकी के अंदर सूर्य उदय होता है तो रात्रि रूपी अंधकार चला जाता है, टिक नहीं पाता उसके सामने। इसी प्रकार से हमारे घट के भीतर माया मोह भरम की रजनी में हम सो रहे थे रात में, और सदगुरु ने ऐसी आवाज़ लगाई कि राम कहो मेरे भाई, तो हम राम नाम का सुमरण करने में लगे और ये निज नाम जागृत हो गया। तो इतना उजाला हुआ कि कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। इस प्रकार की ज्योति, इस प्रकार का प्रकाश घट के भीतर होने लगा। मिट गई ऋण भया उजियाला, अगम अगोचर जागा। और उस प्रकाश के अंदर हमें वो प्रकाशमान देश की अनुभूति घट के भीतर होने लगी। वो अगम देश की, जिसकी गम इंद्रियों के द्वारा नहीं होती, जिसे आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अनुभव करती। इंद्रिया जिसे पहचान पाने में सक्षम नहीं है, इंद्रियातीत वो देश हमने आत्मा के माध्यम से आनंद स्वरूप दर्शन हमारे घट के भीतर की। अगोचर जगह वो इंद्रियों के द्वारा दृष्टिगोचर नहीं होती। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाहि। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, ता लग माया जानो भाई। तो वो इंद्रियों से अलग इंद्रियातीत देश की प्राप्ति की है। क्रिया धर्म करब सब छाड्या, चोका चित्त दिराऊं। भाव भजन की करी रसोई, नितपत ऐसे पाऊं। महाराज हमारे कि हमने इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं त्रिलोकी में फल प्राप्ति की चलती है, करते हैं लोग, लेकिन क्रिया धर्म कर्म सब छाड़िया, हमने ये सब छोड़ दिया। हमने इसमें से एक भी नहीं किया। कोई प्रकार की जो है हमने कर्म कांडों की, करनियों की, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की क्रियाएं नहीं की। लेकिन चौका चित्त दिराऊं, चित्त हमेशा चौकस रहता है, चित्त हमेशा जागृत रहता है,
ऐसे परमात्मा के सुमरण में। चित्त में ऐसी लगन लगी रहती है कि वो परमात्मा हमें कब प्राप्त हो। और भाव भजन की करी रसोई नित्पत ऐसे पाऊं, भाव का भोजन सर्व रसाला। हमने 56 भोग भाव के द्वारा परोसे, भाव के द्वारा बनाए हैं। तो हमने भजन की रसोई बनाई है, भाव भजन की करी रसोई और नित्पत ऐसे पाऊं। ये मुखारबिंद जो है किस लिए दिया है? भोजन करने के लिए, और दूसरा भजन करने के लिए। तो प्रेम के भाव के साथ इस मुखारबिंद के द्वारा भजन करके ये भाव से भजन की रसोई को नित्पत पाता हूँ मैं, यानी नित्पत इसका सेवन करता हूँ। और चित्त के अंदर परमात्मा का ये चेता हमेशा परमात्मा में लगा रहता है, ये चित्त हमेशा परमात्मा में चौकस रहता है, लगा रहता है। चित्त का ध्यान हमेशा परमात्मा में लगा रहता है। चित्त परमात्मा से हटकर कहीं जाता नहीं, और चित्त के अंदर सत आनंद की प्राप्ति होती है। सत चित्त आनंद, वो चित्त जो है हमेशा सत आनंद से सराबोर रहता है। चारु वेद भेद में बाँचा ऐसा जिज्ञ रचाया, 5-25 सकल ले झुक्या पीछे जीव जीवाया। महाराज माने कि हमने जो चारों वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और भेद, अष्टांग वेद, अष्टांग योग, सांख्य योग, ये सब हमने बाँचे और फिर ऐसा यज्ञ रचाया। हमने ऐसा यज्ञ भी किया। कौन सा यज्ञ किया? 5-25 सकल ले झुक्या। इस यज्ञ के अंदर, इस होम के अंदर, अग्नि के अंदर क्या डालते? अग्नि में क्या डालते? स्वाहा करते। तो क्या क्या हमने स्वाहा कर दिया इसमें? 5-25 सकल ले झुक्या। इसमें शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति को स्वाहा कर दिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को स्वाहा कर दिया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, जो स्थूल देह की आसक्ति थी, इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा थी, उसको भी स्वाहा कर दिया। और ये 5 तत्वों और 25 प्रकृति के गुण जो हमें सुखान्वित करते थे, उन सबको भी स्वाहा कर दिया इस यज्ञ में। ऐसा यज्ञ हमने भजन का यज्ञ किया। इस भजन की अग्नि में इन सब को जलाकर, इन सब को इसमें झोंक दिया। ये सब हम स्वाहा स्वाहा करके डालते गए एक एक करके, और ये भजन की अग्नि तेज से तेज होती गई। जैसे जैसे ये जलते गए, हमारा भजन उतना और बढ़ता गया, क्योंकि भजन की अग्नि में इनको वो लकड़ियाँ मिल गई, खाकरे की समिधा लकड़ी मिल गई, खाकरे की लकड़ियाँ मिल गई। सब ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, चित्त जल पावक गगन समीर की आसक्ति की, 25 प्रकृतियों की, इन सब से सुख प्राप्ति की जितनी भी लकड़ियाँ थी, वो सब हमने इस भजन के यज्ञ में स्वाहा कर दी। और एक एक करके स्वाहा स्वाहा करते गए, राम नाम का मंत्र बोलते गए और इनको स्वाहा स्वाहा करते गए। तो महाराज फरमाने कि राम नाम का जो मंत्र है वो चारों वेदों का सार है, अष्टांग योग सांख्य योग का भी सार है। इसके अंदर सब क्रियाएं सज गई, अब कोई अलग अलग से करना बाकी नहीं रह गया। ये राम नाम का यज्ञ किसी ने कर लिया तो उसके लिए सारी क्रियाएं करनियाँ सब सज गई, कुछ भी बाकी नहीं रही। चारों वेदों को बाँचने का सार इसमें आ गया, राम नाम। अष्टांग योग सांख्य योग करने का सार भी राम नाम करने में आ गया। तो चारों वेद भेद में बाँच, हमारे लिए सब बचने में आ गए। राम नाम कर लिया तो बाँचने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने ऐसा यज्ञ कर लिया राम नाम का। ऐसे ब्रह्म की अग्नि में हमने सब जला दिया, स्वाहा कर दिया। 5-25 सकल ले झुक्या पीछे जीव जीवाया। उसके पीछे जो है इस जीव को जीवाया, यानी चेतन किया। इस जीव को, इसका जीव भाव मिटा के इस जीव को चेतन किया। ये सब स्वाहा करके फिर क्या बचा? ये सब स्वाहा हो गई तो जीव भाव तो उसमें जल गया। अब वो चेतन आत्म तत्व बचा केवल,
वो अब सदैव सदैव के लिए जिंदा रहेगा। उसमें से मरने वाला पार्ट था उसको हमने पहले ही स्वाहा कर दिया। उसमें जो जाने वाला पार्ट था उसको हमने पहले ही भजन की अग्नि में डाल के उसका होम कर दिया, उसका स्वाहा कर दिया। अब पीछे क्या बचा? चेतन तत्व बचा, आत्म तत्व बचा, जो इन सब विकारों से अलग, इन सब इच्छाओं से अलग, वासनाओं से अलग, आशाओं से अलग, तृष्णाओं से अलग, मनोरथ मनोकामना से अलग। वो अब कभी मरने वाला नहीं और उसको काल अब कभी नहीं मार सकता। वो सदैव सदैव अमर देश का वासी बन गई। ये इच्छाएं बार बार उसे जन्म मरण में डालती है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर, कर सवारी में आया, अंतमति सुगति। तो ये भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। ऐसा वेग हमने इस आत्मा के ऊपर धारण किया, ऐसा वेश हमने इस आत्मा को पहनाया। ऐसा यज्ञ करूँ मैं भारी, नितपत करूँ सपाड़ा, निर्मल नीर अधर में झूलू, गिगन महल घर जाड़ा। महाराज मैंने कि ऐसा यज्ञ करूँ मैं भारी, ऐसा भजन की ब्रह्म की अग्नि जलाकर, राम नाम की अग्नि जलाकर, ऐसा मैं यज्ञ हमेशा करता हूँ और उसमें सब स्वाहा करता रहता हूँ। और नितपत करूँ सफाड़ा, और मैं हमेशा नितपत स्नान भी करता हूँ। ऐसे ब्रह्म जल से, सज्जल से, अमृत में स्नान प्राप्त करता हूँ। इस त्रिकुटी त्रिवेणी संगम के अंदर सुखमणा में से अमृत जल रहा है, उस अमृत के अंदर स्नान करता हूँ। अब त्रिकुटी नाय के किया गिगन प्रवेश। इस प्रकार से नाद होकर नितपत हमें त्रिकुटी के अंदर स्नान करके और फिर गिगन मंडल में चौथे देश में प्रवेश करता हूँ। निर्मल नीर अधर में झूलूं, जहाँ जाजे जल झूल के। ऐसे त्रिकुटी के अंदर जाकर जल के अंदर, निर्मल जल के अंदर, अमृत के अंदर हमेशा स्नान करना। जहाँ जाजे जल नूर के, निर्मल होए निराट, वहाँ जाकर एकदम निर्मल निराट हो जाए। तो निर्मल नीर अधर में झूलूं, इस प्रकार से अधर में निर्मल नीर के अंदर मैं रोज स्नान भी करता हूँ। मेरी कोई करनी क्रिया बाकी नहीं है। ये ध्यान, स्नान, ये सब क्रियाएं जो है, यज्ञ, होम, व्रत, सब मैं कर लेता हूँ, लेकिन गटपटचों के माध्यम से। बाहर की कोई हमारी करनी नहीं, बाहर की क्रिया नहीं। ये सारी क्रियाएं हमारे गट के भीतर होती हैं, निज नाम के माध्यम से। निर्मल नीर अधर में झूलू और गिगन महल घर जाड़ा। हमने जो है गिगन महल के अंदर इस प्रकार से निज घर की व्यवस्था वहाँ कर ली, वहाँ जाकर हम निवास करते। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नहीं। तो गिगन महल घर जाड़ा हमारा जो है गिगन महल के अंदर इस प्रकार से निजगन में जाने का ऐसा उपाय है। दंड कमंडल क्रिया हम कीनी, निर्मल नीर भराया, धोती ध्यान अधर में सूखे, न्याय धोए घर आया। महाराज फरमाने हैं कि जो है हमारे दंड और कमंडल की क्रिया भी की है, और इस कमंडल के अंदर हमने निर्मल नीर भी भरा है। सदगुरु विधि से जो भजन कर रहे हैं, यही दंड और कमंडल की सारी क्रियाएं इसमें सज गई, अलग अलग से कुछ अब करने की जरूरत नहीं रही। और भजन करके पूर्ण पद की प्राप्ति करना ही, निर्मल नीर भराना है उसके अंदर। और महाराज में सत शब्द का अधर ध्यान होना ही, धोती का अधर में सूखना है। धोती ध्यान अधर में सूखे, नेति धोती क्रिया करते हैं, अष्टांग योग, सांख्य योग। तो महाराज हमारे सत्सबद का ध्यान अधर में होता रहता है, बिना ही भजन किए, बिना ही सूरत निरत लगाए, अधर में सत्सबद का ध्यान होता रहता है। तो हमारे जो है वो धोती अधर में सूखती रहती है। नाए धोए घर आया, इस प्रकार से ना धो के, निर्मल होके अनंत पद, केवल पद में चले जाते हैं। बिन बेराग बात नहीं मानू, ररे ममे बिन काई,
त्यागूं सकल एक गहरा को सत सबद मन माही। महाराज हमारे कि हमारे सबसे बैराग है, किसी से राग नहीं है, किसी से हेत नहीं है। बिन बैराग बात नहीं मानूं। हम बैराग रखते, बैराग के बिना मैं एक भी बात नहीं मानता। लेकिन हमारा बैराग कैसा है? ज्ञान से बैराग। इस आत्मा को बैराग दिलाया, मन को बैराग दिलाया। शरीर से बैराग नहीं लिया हमने, शरीर से गर्गस्ती को छोड़कर नहीं गए। हमने ज्ञान से इस आत्मा को बैराग दिलाया। ज्ञान बैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा। श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे। शुभ अशुभ के चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। शुक्राम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूँ तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। तो मन में ऐसे बैराग के बिना मैं किसी की बात को आरे नहीं करता। किसी बैराग को, यानी तीव्र बैराग को, मद बैराग को आरे नहीं करता, यानी स्वीकार नहीं करता, धारण नहीं करता। बाकी बैराग जो है केवल थोड़ी देर के हैं, क्षणिक हैं, परम पद को अंदर पहुंचाने वाले नहीं हैं, वो हद और बेहद में ही रखने वाले। तो ऐसे ज्ञान बैराग के बिना बाकी बैराग की मैं बात को स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। वो बैराग सत बैराग नहीं है। बिन बैराग बात नहीं मानू, रर्रे ममे बिन काई। और महाराज फरमाने कि ऐसा ज्ञान बैराग भी किससे जागृत होता है? रकार और मकार का सद्गुरु विधि से सुमरण करने से बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति आ जाती है। नाम और निज नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है कि उस बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति जागृत करता है। इसके बिना तो लिया गया विराग केवल विचारों के द्वारा विराग होता है। तीव्र विराग होता है, मद विराग होता है, जिसे वापस पलटने में देर नहीं लगती, स्थायी विराग नहीं आता। इस रकार मकार की साधना से जो विराग जागृत होता है, ज्ञान विराग, वो स्थायी होता है। तो महाराज तुम्हारे बिन बैराग बात नहीं मानू, ररे ममे बिन काई। बिना रकार मकार के कोई भजन किए केवल बैरागी बन जाता है शरीर से, तो उसकी बात को मैं आरे नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। त्यागूं सकल एक गहरा को सत सबद मन माही। महाराज हमारे मैं तो उस बावने बारे की चीज को पकड़ के रखता हूँ, और जितनी भी बावन के अंदर आती है उन सबको छोड़ देता हूँ। बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, और सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख। आवे पुरबले लेख, जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट, अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। तो त्यागू सकल एक गहरा, बस एक चीज रखता हूँ मेरे पास, इस एक चीज के अलावा बाकी सबको छोड़ देता। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। और वो राम कौन सा है? राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। ऐसे राम जी के निज नाम के बिना बाकी सबका मेरे त्याग है। बाकी सबसे मुझे कोई आसक्ति नहीं है, सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, सबसे मुझे कोई सरोकार नहीं, सबसे मुझे कोई सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं। बस केवल एक निज नाम का ही सुरता हमारी ध्यान करती रहती है। उसके अलावा और सुरते के अंदर और कोई चिंतन नहीं है, और कोई विचार नहीं है, और किधर ही सुरता भटकती नहीं है, किधर ही जाती नहीं है। यही केवल की भक्ति, यही एक की भक्ति है। सदगुरु की पारखा सुन जो चित्ते खान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। त्यागू सकल एक गहरा, केवल एक को ही रखता हूँ साथ में, निज नाम। सत शब्द मन माई, वो सत शब्द भीतर के अंदर रहता है हमारे मन माई का, वो बाहर में नहीं आता, भीतर में हम उसका आनंद प्राप्त करते ही रहते हैं। ऐसा आनंद ज्ञान का भीतर के अंदर होता रहता है। ऐसा तर्क त्याग में राखूं, चौड़े कहूँ बजाई। काम क्रोध अहंकार मद रे, छोड़ी जगत सगाई। महाराज में ऐसा त्याग हमारे त्याग हमने किया है। तो कैसे किया है? एक सत्शब्द के अलावा
इसके हेत के अलावा सारे हेतों का त्याग कर दिया। जितना भी हमारी त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, पदवी की, पदों की इच्छा थी, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुखों की इच्छा थी, उन सब का त्याग कर दिया। केवल एक हेत रखा, तो निज नाम का हेत रखा, परम पद प्राप्ति का ध्येय रखा। इसके अलावा और कोई ध्येय ही नहीं है हमारा। ऐसा तर्क त्याग में राखूं, इस प्रकार से हमारे अंदर बुद्धि के ऊपर विवेक आ गया, और उस बुद्धि के ऊपर विवेक में इस संसार की वस्तुओं के प्रति हमारी महत्व बुद्धि खत्म हो गई। हमारी महत्व बुद्धि में तो केवल एक परम पद रहा है, परम पद के सिवाय और कुछ भी नहीं रहा। ऐसा तर्क त्याग में राखूं, चौड़े कहूँ बजाय। और मैं सबको खोल कर कह रहा हूँ ये बात, कि हमारा और कोई दूसरा हेतु ही नहीं है, हमारा दूसरा उद्देश्य ही नहीं है, हमारा कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है, हमारे कोई दूसरा धंधा ही नहीं, व्यापार ही नहीं है। हमारा तो एक ही व्यापार है, मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ छु जा में फेर निसार। ऐसा तर्क त्याग मेरा, इस प्रकार का हमारे तर्क है। ऐसा त्याग चौड़े कहूँ बजाए, सबको मैं खोलकर बजा कर कह रहा हूँ, कोई चोरी छिपे की बात नहीं है, चौड़े धाड़े ऐसी बात कह रहा हूँ। काम क्रोध अहंकार मदरे छोड़ी जगत सगाई। हमने संसार की सगाई जितनी भी थी, संसार का हेत जितना भी था, संसार से नेह जितना भी था, संसार से सुखों की आसक्ति जितनी भी थी, संसार से मोहों का बंधन जितना भी था, वो सब हमने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं रखा। तो जैसे ही वो मोह छोड़ा, आसक्ति छोड़ी, सगाई छोड़ी, हेत छोड़ा, तो हमारा काम भी छूट गया, क्रोध भी छूट गया, अहंकार भी छूट गया और मद भी छूट गया। ये सब चीज़ें संसार से उत्पन्न होती हैं। काम क्रोध मद अहंकार, ये सब संसार की आसक्ति से, मोह से, सुख प्राप्ति की इच्छा से ही उत्पन्न होती है ये सब चीज़ें। तो जब हमने संसार की सगाई छोड़ दी, तो ये स्वतः ही छूट गई, एक भी नहीं रही। क्रोध भी क्यों आता है? अहंकार के ऊपर ठेस पड़ती, चोट पड़ती, तब क्रोध आता। और अहंकार किसका? कि जब मैं, मेरा वजूद है, मेरी बात नहीं मानी, तब तक अहंकार है। तुम्हारा चाहे हमने अहंकार ही छोड़ दिया तो क्रोध का काम ही नहीं रहा। और काम कब तक लगा रहता है? जब तक शरीर संसार से, इंद्रियों से सुख प्राप्ति की इच्छा करते हैं, तब तक काम लगा रहता है। तो हमने वो सब इच्छा ही छोड़ दी, तो अब काम ही छूट गया, कुछ काम ही नहीं रहा हमारे, पूर्ण कामता की स्थिति आ गई। तामस तर्क रीस सब त्यागी, मैं ते मान उड़ाया, लालच लोभ चाय कूं तजरे, यूं सुख माय समाया। महाराज, हमारे इस प्रकार से मैं सुख के अंदर समा गया। सबसे बड़ी ये चाय है, इस चाय को हमने छोड़ दिया। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की चाहना हमारे गट के भीतर लगी, उसी की वजह से हमें लालच लगा था, उसी की वजह से हमें लोभ रहता था, उसी की वजह से हम तामस करते थे, उसी की वजह से हम तरक करते थे, उसी की वजह से हम रीस करते थे, और उसी की वजह से मान सम्मान की इच्छा करते थे। वो सब हमने छोड़ दी, एक भी नहीं रखी। तामस तरक रीस सब त्यागी, मैं ते मान उड़ाया। अब कोई स्वार्थ पूर्ति की इच्छा ही नहीं, तो अब तेरी मेरी क्या है? लालच लोभ चाय कूं तजरे, यूं सुख माय समाया। महाराज, मैं सुख में समाना है तो सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दो, तो सुख में समा जाओ। जब तक सुख प्राप्ति की इच्छा रहेगी, तब तक सुख कभी मिलने वाला नहीं। सुख प्राप्ति शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से त्यागोगे इच्छा को, तो स्वतः ही आनंद के अंदर आपको स्थान प्राप्त हो जाएगा, फिर वो आनंद की कमी नहीं रहेगी। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। सहजे रहूं जगत के माई, सोच फिकर नहीं मेरे,
उपजे खपे हाण नहीं जोखम, मोह आण नहीं गेरे। इस प्रकार से जब मैंने शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दिया, तो मैं इस संसार में सहज हो गया, सरल हो गया। अब मेरे को चिंता ही नहीं रही। सुख प्राप्ति की इच्छा थी, जब तक चिंता थी कि मुझे ये सुख जितने मिले हुए हैं वो कहीं चले नहीं जाए, उसकी चिंता थी, उसकी सोच थी, उसका फिक्र था। लेकिन वो इच्छा ही नहीं रही अब। तो प्राप्त सुख भी छिन जाए तो उनके भी परवाह नहीं, और अब है प्राप्त की तो इच्छा करता ही नहीं। और जो प्राप्त है सहज वृत्ति में मिल रहे, उसका तिरस्कार भी नहीं करता। मिल गए बहुत अच्छी बात, नहीं मिले कोई बात नहीं। इस प्रकार से संसार के अंदर सहजे रहूं जगत के माही, सोच फिकर नहीं मेरे। अब मुझे किसी प्रकार का सोच नहीं, किसी प्रकार की फिक्र नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। उपजे खपे हाण नहीं जोखम, मोह आण नहीं गेरे। संसार के सुख की वस्तुएं कोई उपज भी जाती है और कोई संसार के सुख की वस्तुएं खप भी जाती है, तो महाराज हमारे कि मुझे कोई हानि नहीं है उससे, मुझे कोई डर ही नहीं है। जोखम नहीं मतलब डर नहीं है। आ भी जाए तो कोई परवाह वाली बात नहीं है, चली भी जाए तो कोई परवाह वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे इनसे सुख अब लेना ही नहीं है। आ गई तो मेरे लिए कोई बात ज़्यादा महत्व की नहीं है, चली भी गई तो महत्व की नहीं थी, चली गई। मुझे वैसे भी इनसे सुख नहीं लेना था, चली भी गई। तो उपजे खपे हाण नहीं जोखिम, मोह आण नहीं गेरे। अब वो चली जाती है तो मुझे इसका मोह नहीं व्यापता, मुझे इनका दुख नहीं व्यापता, मुझे इनका चले जाने का दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले से ही इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दिया था। यदि मैं पहले से इनको सुख प्राप्ति की इच्छा को नहीं छोड़ता और अचानक से कोई जो है सुख देते हुए चले जाती वस्तु, तो मुझे मोह व्यापता इसका कि ये सुख मुझे दे रही थी और चली गई, तो अब मुझे ये सुख कौन देगा, ऐसा मोह मुझे व्यापता। लेकिन महाराज मैंने पहले से ही इनसे जो है आसक्ति नहीं रखी, पहले से ही जो है मैंने इसको छोड़ दिया, तो फिर वो रह रही थी तब तक ठीक थी, चली गई तो कोई परवाह वाली बात नहीं, चली बेच दिया, चली गई, कोई बात नहीं। पहले से ही मैं उसका यूज नहीं कर रहा था, जगह भी मेरे लिए पहले स्क्रैप के समान। ऐसा त्याग नितपत मेरे, साईं चरण निभावे। जाने जीव पीव सो पेला, दूजा भेव न आवे। ऐसा त्याग हमारे, ऐसा त्याग नितपत में, ऐसा त्याग हमेशा रहता हूँ। ऐसे त्याग की अवस्था में हमेशा ऐसे त्याग की अवस्था में रहता हूँ, त्याग के भाव में रहता हूँ। कभी सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं करता शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं से। और साईं शरण निभावे, ऐसे जो त्याग करता है उसकी साईं भी निभाता है शरण। इस प्रकार से त्याग करके पूर्णतया साईं के ऊपर जो निर्भर हो जाता है, साईं उसकी सब जगह निभाता है, उसकी रक्षा करता है सब जगह। जाने जीव पीव सो पेला, दूजा भेव न आणे। इस प्रकार से वो जीव जो है प्राथमिकता पीव को देता है। पेलिम पोथ पीव को जानता है कि सबसे पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी मेरे लिए पति स्वरूप परमात्मा है, और दूजा भेवना, दूसरे को सेकंड प्रायोरिटी, दूसरे का स्थान ही नहीं है परमात्मा के सिवाय। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, दूसरा किसी से सुख नहीं लेना, बस आनंद प्राप्त कराएंगे तो परमात्मा कराएंगे, परमात्मा के सिवाय मुझे और किसी से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं। सामी पणो सेंग है मेरे, भिन्न भिन्न भेद बताऊं। बसमी अंग ध्यान में झाड़ू, कपड़ा प्रेम रंगाऊं। महाराज इस आत्मा का वेग बता रहे, शरीर का वेग नहीं है। महाराज हमारे ये आत्मा हमारी स्वामी है। जिस प्रकार से संसार में स्वामी जो है कपड़े रंगा कर पहन लेते हैं, स्वामी बन जाते हैं,
इसी प्रकार से महाराज हमारे हमने भी आत्मा को स्वामी बना रखा है। स्वामी पणो सेंग है मेरे, बिन बिन भेद बताऊं। मैं ज्ञान का, भक्ति का, विराग का भिन्न भिन्न भेद जैसे स्वामी जी बताते हैं बाहर, वैसे मैं भी बता देता हूँ। हमारी आत्मा भी भिन्न भिन्न भेद जैसे जैसे जो समझता है वैसे समझा देती। तो हमारे स्वामीपणा भी है इस आत्मा के अंदर। और भस्मी अंग ध्यान में चाड़, और मेरे अंगों पर मैं भस्म भी रमा कर रहता हूँ। ध्यान की भस्म चढ़ा रखा है सभी अंगों पे। भस्मी अंग ध्यान में चाड़ू, कपड़ा प्रेम रंगा। वो मैंने कपड़े भी रंगा कर पहने हुए। वो कपड़े हमारे प्रेम के रंग में रंगे हुए, परमात्मा के प्रेम के रंग में रंगे हुए। ये शरीर जो है, कपड़े, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये सब परमात्मा के प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। और इनको ऐसा परमात्मा के प्रेम का पक्का रंग लग रहा है, मजीठा रंग लग रहा है कि वो रंग उतरता ही नहीं। वो रंग में हमेशा रंगीले रहते हैं, वो हमेशा छके हुए रहते हैं भक्ति के अंदर। सभी अंगों से भक्ति होती रहती है। इस प्रकार से हम स्वामी भी बने हुए हैं। पासु प्रीत फिटकड़ी लाई, गैरु ज्ञान करीजे। कुंडो नाभ सूरत में गाड़ू, चादर चेत रंगीजे। परमात्मा के प्रेम में हम किस प्रकार से रंगे हैं। हमारे कपड़े जो है इस आत्मा के ऊपर जो धारण किए हैं, वो परमात्मा के प्रेम में कैसे रंग के धारण किए हमने, उस रंगने की विधि बता रहे महाराज कि कैसे हमने रंगे इन कपड़ों को। पासु प्रीत फिटकड़ी लाए, फिटकड़ी भी लाए, किसकी? प्रीत की। प्रीत की फिटकड़ी लाए। और गेरू ज्ञान करी, हम गेरू भी लेके आए, गेरुआ रंग रंगने के लिए ज्ञान की गेरू लेकर आए। और कुंडो नाभ सूरत में गाड़ो, हमने कुंड भी लाए, नाभि कुंड है, इस कुंड के अंदर ज्ञान का गेरू डाला और प्रीत की फिटकड़ी डाली और सूरत को भी इसमें डाल दिया, इसमें नाभि कुंड में सबको गड़ा दिया। और इसके अंदर चादर चित्त रंगी जे, हमने चित्त की चादर को रंगा, चित्त रूपी चादर को रंगा। इसमें रंगा परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के रंग में रंग दिया, पक्के रंग से रंग दिया। फिटकड़ी नाक दी तो फिर वो रंग जो है कच्चा नहीं रहता, पक्का हो जाता है। अच्छा बॉइल्ड करके इसको भजन की अग्नि में चित्त को रंग दिया। अब चेता किधर जाता नहीं, चित्त हमेशा रंगीला बना रहता है, परमात्मा के रंग में रंगा रहता है। इधर उधर संसार के अंदर इसके ऊपर जब एक बार ऐसा पक्का रंग लग जाता है तो फिर ये चित्त का रंग दूसरा नहीं चढ़ता है इसके ऊपर। एक बार कोई पक्के रंग से चीज़ रंग दो, कपड़ा रंग दो सफ़ेद कपड़े को, चित्त सफ़ेद है अपना, उसको कोई अच्छे डार्क कलर से पक्के रंग से रंग दो इसको, फिर उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ेगा क्या? फिर नहीं चढ़ेगा। इस प्रकार से हमने चित्त की चादर को, चित्त रूपी चादर को परमात्मा के भक्ति के पक्के रंग से रंग दिया। तुम भी तत्व ज्ञान की हाथे, माये ब्रह्म जल भरिया। पीवत नीर छिको नहीं कोई, सांस सांसे जरिया। महाराज में हमने तुम्बी भी ली हुई हाथ में। तुम्बी में क्या रखते? जल रखते, जल, और जल पीते रहते धीरे धीरे उसमें से, तुम्बी में से। तो महाराज फरमाए हमने तत्व ज्ञान की तुम्बी हाथ में ली हुई है। साधु लोग, संत लोग, बेगदारी सब तुम्बी रखते हैं, तो महाराज कह रहे हमने भी तुम्बी रखी हुई है। तुम्बी तत्व ज्ञान की हाथ, तत्व ज्ञान की तुम्बी हमारे हाथ में। ये आत्मा का भेद बता रहे हैं, शरीर का भेद। तुम्बी तत्व ज्ञान की हाथे, माये ब्रह्म जल भरिया। इसमें ब्रह्म ज्ञान का जल भरा हुआ है, ब्रह्म की प्राप्ति का, ब्रह्म के आनंद का रस है इसमें। पीवत नीर छिको नहीं कोई। महाराज फरमा रहे कि इसका नीर पीते पीते मुझे तृप्ति नहीं होती, पीते पीते मैं अगाता नहीं हूँ, धापता नहीं,
पीवत नीर छिकू नहीं कोई। मैं पीता ही रहता हूँ, पीता ही रहता हूँ। सांस हूँ सांसे जरिया, और सांस और उस सांस से परमात्मा के नाम का सुमरण करता रहता हूँ। और ये नीर जो है तुम्बी में से तत्व ज्ञान का जो हाथ में है, ब्रह्मजल भरा हुआ है, इसको मैं पीता रहता हूँ, इसका आनंद लेता रहता हूँ। और महाराज फरमा रहे हैं आगे, माथे जटा जुगत रे बांधी, लिव लंगोट लगाई, घोड़ा हाथ भेद कालिया, अणभे अलख जगाए। माथे हमने जो है माथे पर जटा भी बांध रखी है, जैसे सन्यासी लोग जटा बांध के रखते हैं। तो माथे जटा जुगत रे बांधी, हमने सदगुरु से युक्ति ली, ऐसे युक्ति की जटा हमने माथे पर बांधी हुई, जिससे हमारे सब प्रकार की समाधियां लग रही है। वेद लिया युक्ति ली, करनी करू निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाई, ऐसी युक्ति लखाई कि सदा विलास त्रास नहीं मने, भोग में जोग जमाए। तो महाराज ने ऐसे विधि से भजन की युक्ति हमने सदगुरु से प्राप्त की है। तो हमारे माथे जटा जुगत री बांधी, लिव लंगोट लगाई, और लिवबंद भजन हो रहा है, वही हमारे लंगोट है। घोड़ा हाथ भेद काली, हमारे हाथ में घोड़े भी है, भेद का, भजन का भेद, परमात्मा की प्राप्ति का भेद हमें प्राप्त है, तो वो घोड़े हैं। घोड़ा हाथ भेद कालिया, अणभे अलख जगाई। इस प्रकार से अणभे ज्ञान की अलख हमने जगाई, ऐसा ज्ञान घट के भीतर जागृत किया है, जो इंद्रियों के द्वारा लख नहीं सकते सामान्य संसार। जो अलख ज्ञान है, लखने में नहीं आता, इंद्रियातीत ज्ञान है, जिसे आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अनुभव करती है। ऐसे ज्ञान को हमने घट के भीतर जागृत किया। धूनी ध्यान शिखर में तापो, सुरत पावड़ी चालू, जाड़ो सकल ठंड सब भागी, पवन संग ले बोलू। महाराज में धूनी ध्यान शिखर में था, हमने धूनी भी लगा रखी। साधु सन्यासी धूनी तापते, अग्नि लगाकर तापते। तो महाराज हमारे अग्नि जो है शिखर में लगी हुई, ये हमारा माथा हमेशा गर्म रहता है। यहाँ कभी भी हाथ लगाओ तो यहाँ पर गर्म मिलेगा, ध्यान से गर्म रहता है। तो धूनी ध्यान शिखर में ताप, इसलिए मैं तापता रहता हूँ। और यहाँ ये गर्मी रहती है, अंदर ऊपर धूनी यहाँ जलती रहती है, ध्यान की प्रज्वलित रहती है आग हमेशा, वो धूनी से मैं हमेशा तापता रहता हूँ। तुम्हारे जाड़ो काल ठंड सब भाग, ये काल रूपी जाड़ा, काल रूपी सर्दी यहाँ नहीं आ सकती, वो ठंड सब भाग जाती है काल। यहाँ पर जो है ध्यान की गर्मी से, ध्यान की गर्मी से काल रूपी ठंड भाग जाती। धूनी ध्यान शिखर में तापूं, सुरत पावड़ी चालूं। हमने पावड़ी भी पहनी हुई है चलने के लिए, पाँव में सुरता निरख निरख कर पग धरती है। एक एक शब्द जो है आगे से आगे सुरता नटनी चलती है, और कहीं गिरती नहीं है इधर उधर। निरख निरख कर ध्यान रखती हुई भजन करती रहती है, और आगे से आगे इस मोक्ष के मार्ग पर बढ़ती रहती है। ऐसी सुरता रूपी पावड़ी पहन रखी है, ऐसे ध्यान की पावड़ी पहन रखी है कि कहीं इधर से उधर गिरे नहीं। इस मोक्ष के मार्ग पर चलना, खांडे की धार पर चलने की सब, जैसे नटनी रस्सी के ऊपर चलती है, तो वो सुरता ऐसी रखती है कि वो इधर से उधर कहीं गिरे नहीं, ध्यान रखते हुए निरख निरख कर चलती। तो मैं भी ऐसे भजन के अंदर निरख निरख के खांडे की धार पर चलता हूँ। तो हमने पाँव में सुरता रूपी पावड़ी को पहन रखा है, तो सुरता हमें इधर उधर कहीं भटकने नहीं देती, गिरने नहीं देती। हमारा ध्यान एकाग्र चित्त लगा रहता है परमात्मा के भजन में, इधर से उधर कहीं संसार की वृत्तियों में जाता नहीं। सुरता की पावड़ी जब हमने पहन ली, और सुरता शब्द के साथ लगी, सुरता शब्द से अलग नहीं होती।
तो सूरत पावड़ी चालूं, सूरत को पावड़ी यानी पाँव में पहनकर मैं चलता हूँ, तो मैं इधर उधर कहीं नहीं गिरता। जाड़ो काल ठंड सब भागी, पवन संग ले बोलूं। इस प्रकार से मेरी जो है ध्यान की धुनी से, उसके तप से, उसकी गर्मी से काल रूपी शीत, काल रूपी ठंड भाग गई, और पवन संगले बोलूं, और श्वासों के साथ, श्वास और उश्वास के अंदर में भजन रकार और मकार का उच्चारण करता रहता हूँ। 5 25 4 मिल तीनों, अर जमात चलाए। त्रिवेणी तट जाय सपाड़े, किया बहुत जुद भाई। हमने जमात भी चला रखी। जमात में हमारे मतलब खूब सारे जमाती हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं भजन के अंदर। 5 25 4 मिल तीनों, ये सब हमारे साथ हो गए। पहले तो हमारे बहुत विरोधी थे। 5 25 4 मिल तीनों, 5 कौन हो गए? 5 तत्व, 25 प्रकृति, चित्त जल पावक गगन समीरा, जो देह, और इन 25 प्रकृतियाँ, इनके 25 गुण, ये भी हमारे सब संग हो गए, अब भजन में सहायक हो गए। 4 मिल तीनों, ये चारों मन बुद्धि चित्त अहंकार, और सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इन सबको हमने हमारे पक्ष में कर लिया। इन सबको हमने हमारा शैन बना लिया, इन सबको हमने हमारा हितैषी बना लिया, यानी इन सबको हमने जीत लिया, जीत कर हमारे संग कर लिया, यानी हमारी जमात में इनको मिला दिया। पहले हमारे से ये विरोध में चलते थे, हमारे पक्ष में ले आए इनको। 5 25 4 मिल तीनों, अर जमात चलाई, ये हमारे पक्ष में हो गए सब। हाँ, तो त्रिवेणी तत जाय सपाड़ी, ये अब हमारा विरोध नहीं करते, ये अब हमारे विपक्ष में नहीं खड़े रहते, ये हमें दुखी नहीं करते, प्रताड़ित नहीं करते, परेशान नहीं करते, व्यथित नहीं करते। त्रिवेणी तत जाय सपाड़ी, किया युद्ध बहुबाई। इस प्रकार से त्रिवेणी के तट पर जाकर हमने जो है वहाँ पर खूब सपाड़ा किया और खूब आनंद लिया भजन का त्रिवेणी में। लड़िया बहुत भेष सब खिरियो, मैंत रयो शिर थाणे। लागी प्रीच अलख सो यारी, भली जगत सुख माणे। लड़िया बहुत भेक सब खिरियो, हम वहाँ त्रिवेणी में बहुत जोर भजन किया, तो हमारे ऊपर जितना भी भेक था वो सब खिर गया। कौन कौन सा भेक था? स्थूल शरीर का भेक था, सूक्ष्म शरीर का भेक था, कारण शरीर का भेक था, महाकारण शरीर का भेक था। ये सब वेश इस आत्मा ने धारण किए हुए थे। तो लड़िया बहुत भेष सब खिरियो, ये सब भेष एक के ऊपर एक। लड़िया मतलब भजन किया, भरपूर भजन किया यहाँ पर। तो ये जितने भी आवरण थे हमारे, जितने भी ये भेष झूठे भेष थे, काया माया के भेष थे, वो सब खिर गए, वो सब हट गए। और महंत रहो शिर थाने, अब तो केवल वो महंत रह गया, यानी वो आत्म चैतन्य रह गया बस। इन सब का जो थानेदार था वो रह गया, जिसने ये सब भेष धारण किए थे वो सब साफ हो गए, ऊपर के आवरण सब हट गए। लागी प्रीत अलग सू यारी, अब तो इसकी प्रीत लग गई, अलग से यारी लग गई। भली जगत सुख माने, लागी प्रीत अलख सू यारी। इस प्रकार से अब इसकी आत्मा की परमात्मा से यारी लग गई और भली जगत सुख माने, माना तुम्हारे की जो इस प्रकार से भली जगत सुख माने, इसका क्या तात्पर्य हो? लागी प्रीत अलख सो यारी, भली जगत सुख माने। जगत यानी शरीर। इस शरीर के अंदर अब पूरा ही सुख आनंद ही आनंद आने लगा।
बहुत अच्छा लगने लगा इस प्रकार से ऊपर का आवरण आसक्तियाँ सब छूट गई। तो फिर ये शरीर के अंदर शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख की इच्छा छूट गई और परमात्मा से प्रीत लग गई। तो फिर ये शरीर के अंदर भी परमात्मा का आनंद आने लगा, भरपूर आनंद आने लगा। मिलिया जाय सरस स्वामी सु बायर क्या दिखलावे, जन सुखी राम बेशियो पेरा प्रेम प्रीत लिवलावे। माना हम बाहर दिखलाने की आवश्यकता नहीं, आप घट पटचों के माध्यम से इस प्रकार से आत्मा के ऊपर घट पटचों का भेद धारण करो और वो सरस स्वामी से मिलो भीतर ही भीतर में। जिन पाया जिन घट ही पाया बायर फिर जन्म गमाया। तो महाराज हमारे इस प्रकार से घट के भीतर ही मिलकर और प्रेम और प्रीत से परमात्मा से लीव लगा लो, ये भेद धारण करो, ये वेश धारण करो इस आत्मा के ऊपर। और बाहर के जितने भी वेश जो काया माया के वेश हैं, इनकी आसक्ति को छोड़ दो। जोगी जुगत जोय में भाकूं ऐसा वेश बनाया, मुद्रा कान मन की गालू अनहद नाद बजाया। जोगी जुगत जोय में भाकूं, इस प्रकार की युक्ति परमात्मा से मिलने की देखकर मैं बता रहा हूँ। जोगी जुगत जोय में भाकूं ऐसा वेश बनाया, ऐसा वेश मैंने बनाया कि जो वेश परमात्मा से मिलने के लिए सहायक है, सहयोगी। और मैं स्वयं उसको देखकर परमात्मा से मिलकर फिर मैं आपको बात बता रहा हूँ ये सब। मुद्रा कान मन की गाड़ू अनहद नाद बजाया। महाराज मन की जो मन की मुद्राएं हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की ओर जाने की, उन सब मुद्राओं को, उन सब मन की आसक्तियों को, उन सब मन के सुखों को मैं गाड़ देता हूँ। पांचों वास सदा उरिया के यूं भवता जुगावे। इसको पांचों वासनाएं लग रही है शब्द रूप रस गंध स्पर्श की। जब तक वो गलेगी नहीं तब तक वो बार बार इस संसार में आता जाता रहेगा। तो महाराज हमारे ऐसे हम ज्ञान की मुद्रा को धारण कर लेते हैं। खेचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, अगोचर मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, सगोचर मुद्रा, ये सब प्रकार की मुद्राएं जो है इस शब्द ब्रह्म के ज्ञान में स्वतः लग जाती है। मुद्रा कान मन की गाढ़, और मन की जितनी भी मुद्राएं हैं वो सब गड़ जाती है। मन की जितनी भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, आशाएं, तृष्णाएं, वो सब गड़ जाती है। अनहद नाद बजाया, और वो अनहद के नाद का आनंद मैं अपने कानों के द्वारा लेता हूँ, भीतर ही भीतर लेता रहता हूँ। शैली सांच सत्य की सिंघी, आदर भाव आदेशूं, टोपी शीश तत्व की मेलूं, बांधे प्रीत बंदेसूं। सांच की शैली और सत्य की सिंगी, सबसे आदर भाव रखना ही आदेश। शैली सांच, सत्य की सिंगी, हमारे सत्य की सिंगी है और सांच की शैली है, और आदर भाव आदेश। सबको मैं आदर भाव देता हूँ, किसी का मैं निरादर नहीं करता, सबको मैं परमात्मा रूप ही देखता हूँ। टोपी शीश तत्व की मेलू, हमारे शीश के ऊपर टोपी भी पहनी हुई है हमने, तत्व ज्ञान की टोपी है। और बांधे प्रीत बंदेसूं, और हम जो है सबको परमात्मा के बंदे मानते हुए उनसे प्रीत रखते, परमात्मा रूप समझकर ही सबसे प्रीत करते, सब में परमात्मा के दर्शन करते हुए ही सबसे ही प्रीत करते, किसी से हम द्वेष नहीं करते, सबको परमात्मा समझकर। सातो द्वीप फिरू गुरु शरणे, नवखंड मार चेताया, शिक्षा भजन सबद परसाद, भिक्षा भजन सबद परसादी, पाए बहुत सुख आया। मैं सातों द्वीपों के अंदर फिरता हूँ गुरु के शरण में,
यानी 7 धातु के शरीर के अंदर खंड पिंड ब्रह्मांड में सब जगह जो सदगुरु की मैंने ऐसी शरण ली निज नाम की कि पूरी सोजना हो गई। सब जगह मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी, स्थान स्थान पर कमल कमल पर। नवखंड मार चेताया, इस नौतत्व लिंग शरीर को मारकर इस आत्मा को चेतन कर दिया। 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार को समाप्त कर दिया। नवखंड मार चेताया, इसकी आसक्ति से अलग हो गया। और भिक्षा भजन शब्द प्रसादी, और मैं भिक्षा के अंदर परमात्मा से भजन मांगता हूँ और शब्द की प्रसादी मांगता हूँ। ये सदगुरु हमें ऐसी प्रसादी दे दे उनके ज्ञान के शब्दों की, वो प्रसादी हमें तार देगी। और हमें भिक्षा भी दे तो ऐसे भजन की भिक्षा दे कि हम भजन कर पाएं भरपूर परमात्मा का। भिक्षा भजन शब्द प्रसादी, इस भजन से ही इस आत्मा का पेट भरने वाला है। भोजन से तो शरीर का पेट भरेगा और भजन से आत्मा का। भिक्षा भजन शब्द प्रसादी, ये कौन देंगे? परमात्मा देंगे और सदगुरु देंगे, दोनों के सिवाय दूसरा कोई नहीं दे सकता। कै सुखराम दान देवो साईं, परम पद बिना लेशु में। भिक्षा भजन शब्द प्रसादी, पाए बहुत सुख आया। ये दोनों चीज मिली हमें, शब्द की प्रसादी मिली और भजन की भिक्षा मिली, भजन का दान मिला, ऐसा भक्ति दान मिला। ये दोनों चीज प्राप्त करके हमें घट के भीतर बहुत आनंद प्राप्त हुआ। हमको भिक्षा चाहिए तो भजन की भिक्षा चाहिए, और प्रसादी चाहिए तो सदगुरु के शब्द की प्रसादी चाहिए। जोड़ी जतन खड़ाऊ खिम्या, आड़ बंद मत पत पूरा। जगसु भरम त्याग हम दिया, बसु गिगन घर दूरा। जोड़ी जतन खड़ाऊ खिम्या, हमारे जोड़ी भी है। किसकी जोड़ी है? जतन की। जतन से भजन कर रहे हैं, युक्ति से भजन कर रहे हैं, ये हमने जोड़ी भी पहने हुए हैं। यानी श्वास और प्रश्वास, कागल्या और जिब्या, रकार और मकार, इन सब की जोड़ी से हम भजन करते हैं। जोड़ी ऐसा जतन है। जोड़ी जतन खड़ाऊ खिम्या, जोड़ी से भजन कर रहे हैं। माया और ब्रह्म, रकार मकार की जोड़ी है, कागल्या और रसना की जोड़ी है, श्वास प्रश्वास की जोड़ी है। ऐसा जतन से भजन कर, तो हमने ऐसी जोड़ी धारण की हुई है। जोड़ी जतन खड़ाऊ खिम्या, और हमने क्षमा की खड़ाऊ धारण कर रखी। कोई हमारा अपकार भी कर देते, कोई हमें बुरा भला भी कह देते हैं, तो उनको भी हम क्षमा कर देते। उनके प्रति हम द्वेष की गांठ बांध कर नहीं रखते। यदि हम द्वेष की गांठ बांध कर रख ले तो उसके लिए फिर हमें जन्म धर के आना पड़ेगा। यदि वो द्वेष का बदला इस जन्म में पूरा नहीं कर पाए तो हम उसे तुरंत ही क्षमा कर देते हैं। जोड़ी जतन खड़ाऊ खिम्या, आड़ बंद पत पूरा। महाराज हमारे कि हमें जो है परमात्मा के सदगुरु के ज्ञान पर, सतपथ की भक्ति पर पूर्ण विश्वास, ये हमारे आड़बंद, पूर्ण दृढ़ता है, नैचा है, प्रतीति है, ऐसे हमारे आड़बंद भी हमने धारण किया। जगसु भरम त्याग हम दिया, बसु गिगन घर दूरा। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के प्रति जो हमारी आसक्ति थी, उस भरम को हमने, इस संसार से सुख प्राप्ति के भरम को छोड़ दिया। और बसु गिगन घर दूरा, अब हम गिगन के अंदर दूर, इस संसार से बिल्कुल अलग, प्रवृत्ति पसारे से अलग, निवृत्ति निवेड़े के अंदर निवास करता हूँ। वहाँ हमारा ध्यान आनंद प्राप्ति में लगा ही रहता है। प्याला सुरत प्रेम रस पीऊँ, आसन पवन बंधाया। धूणी जाए अधर घर तापूं, तहाँ बहुत सुख आया। प्याला सूरत प्रेम रस पीऊँ, सूरत के प्याले से प्रेम का रस पान करता हूँ। सूरत प्याला प्रेम भर भर कर लाता और उस प्रेम का मैं पान करता हूँ। सुरता शब्द के साथ लगी रहती और सुखमणा में से अमृत जरता, और वो अमृत सुरता अपने प्याले में भर भर कर मुझे पिलाती। सुर प्याला सूरत प्रेम रस पीऊँ, आसन पवन बंधाया।
इस प्रकार से हमारे महाराज फरमाने हैं कि पवन के अंदर लीवबंद भजन हो रहा है, श्वासों के अंदर श्वास प्रश्वास में लीवबंद भजन हो रहा है, ऐसा आसन हमारा लगा हुआ है। धूनी झाय अधर गर ताप, ऊपर ध्यान लग रहा है वो अलग, वहाँ एकदम जो है धूनी लग रही ध्यान की, उसके अंदर ब्रह्म की गर्मी पैदा हो रही है, ब्रह्म की अग्नि जल रही है, उसमें प्रज्वलित है ज्ञान की अग्नि। धूनी जाए अधर घर तापूं, तहाँ बहुत सुख आया। इस प्रकार से बहुत आनंद, पूरा शरीर शीतल है अमृत से, और ध्यान से ये ब्रह्म की अग्नि में सारे कर्म जलकर राख हो रहे। आसन बांध्यो शिखर में, आयस अलख अतीत, जन सुख देव जोगी भया, ऐसी अद्भुत रीत। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि असली जोगी तो वही है। आसन बांध्यो शिखर में, जिसका ऐसा गगन मंडल में शिखर में ध्यान लग रहा है, समाधिस्थ हो रहा है, समाधि लग रही है शब्द ब्रह्म के माध्यम से। आयस अलख अतीत, यही जो है अलख अतीत है, यही अलख साधु है, यही अलख परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। ऐसा ही साधक जन, संत जन, केवली की भक्ति करने वाला जन है। जन सुखदेव जोगी भैया, ऐसा महाराज फरमाने हैं कि जोगी इस प्रकार से हो सकता है। ऐसी अद्भुत रीत, ऐसी अद्भुत रीत जब घट के अंदर बने, ये आत्मा सतवेश धारण करे, तो ऐसी अद्भुत रीत घट पक्षों के माध्यम से घट के अंदर बनती है और ये परमात्मा को प्राप्त कराती है। उठ बैठ सब रीत सूं, हाल चाल व्यवहार, मन जानियो सुखी राम कहे, एक ही ब्रह्म विचार। इस प्रकार से महाराज फरमाने, उसकी उठ बैठ भी ऐसी होती है, उसके हाल चाल भी ऐसे होते हैं, उसके हद के व्यवहार भी ऐसे ही होते हैं, सब कुछ सेम, मन वचन और कर्म से पता चल जाता है कि ये साधक पहुंचा हुआ है कि नहीं। उठ बैठ से, उसकी हाल चाल से और उसके सब व्यवहारों से, उसके मन के भावों से, मन जानियो सुखराम के एक ही ब्रह्म है। सभी दृष्टि से वो एक ही ब्रह्म का विचार करता है और एक ही परमात्मा के दर्शन सब में करता है, और उसका ध्यान परमात्मा में लगा रहता है, हमेशा आनंद की प्राप्ति करता रहता है। सता समाधि उनके अंदर गर्जना करती रहती है, उनका ध्यान ब्रह्म में लगा रहता है, सुखमणा में से अमृत जलता रहता है, उनका शरीर पूरा शीतल रहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके उत्पन्न नहीं होता है, और शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति उनमें उत्पन्न नहीं होती है, वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, तेरी मेरी में नहीं पड़ते हैं, किसी के साथ राग द्वेष नहीं करते हैं। ये महाराज फरमाने सच्चे भक्तों की पहचान है। ऐसा सत्वस्त्र उन्होंने धारण किया है, ऐसे सज्जड़ से उन्होंने स्नान किया है, और ऐसे परम पद की स्थिति, आनंद पद की स्थिति को जीते जी प्राप्त किया है। वो उनके बाहर के हालचाल व्यवहारों से पता चल जाता है। ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर का लक्षण पहचाऊं, जाके रंग एक ही राहु, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में, यह चैन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी फोकट गया। ऐसे चैन के दर्शन होंगे आपको घट के भीतर, तब तक लगे रहो। ऐसा सतवेग धारण किया है सदगुरु की अगासता का, निज नाम सतनाम कुदरत कला का नियंचर का, तभी वो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बाकी शरीर के ऊपर तो भले कैसे ही कपड़े रंगा कर पहन लो, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व आत्मा के ऊपर सद्वेग धारण करने का है। तो ऐसा सत्वेश महाराज फरमारे, आत्मा के ऊपर भजन का धारण करो, तभी ये आनंद प्राप्त होगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, भगवंता ने, धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम हर